विद फर्स्ट डिवीजन, जिनमें 3 विषय तो लैंग्वेज हैं, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी। तीनों से फर्स्ट डिवीजन से मैंने एमए किया। हिंदी से गोल्ड मेडलिस्ट रहकर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। आरपीएससी राजस्थान स्कूल लेक्चरर का एग्जाम मैंने फर्स्ट रैंक में टॉप किया, और अभी मैं बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ बच्चों में। उसके बाद मैंने आयुर्वेद रत्न किया। योग में मैंने आचार्य सुखानंद जी महाराज, उचाना मंडी, जींद, हरियाणा, उनके आश्रम में रहकर 40 दिन का योग का मैंने अभ्यास करके योगाचार्य की डिग्री प्राप्त की और आयुर्वेद रत्न। तो मैं बता रहा था, अब एक वो पीछे वाली बताना तो 2-4 एक बढ़िया है तो कभी मेरे मित्र, मेरे तो एक पुरानी जैसे कि वो लुपटी दपटी वाली चल रही तो पहले तो मैं एक, हालांकि अभी साइकोलॉजी के साथ एक लिविंग लाइफ चल रही है कि मनुष्य के पास पैसा बहुत है, खर्च करने का उसे पता नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, जीने का उसे पता नहीं, कैसे जिए। इसलिए अभी वर्तमान में अभी लिविंग साइंस डेवलप हो रही है। मेरे पास बहुत से लोग समस्या लेकर आते हैं, तो मैं शेखर सर की बात बता रहा था। तो शेखर सर ने उसे एक अभ्यास बताया पीने का, हार्ट के लिए। मेरे छोटे बच्चों, आप तो मेरे पुत्र पुत्रियों के बराबर हो। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए शेखर जी ने बताया उन्हें ये अर्जुन छाल और भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना है, जिसमें फेफड़े धोखनी की तरह चलते हैं। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। अर्जुन छाल दूध में उबाल कर पीजिए, गुड़ डाल के। आप मानेंगे नहीं, झूठ मानेंगे। मात्र 15 दिन में वो व्यक्ति दोबारा चेक कराने गया तो डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपका पहले से ज्यादा स्वस्थ है, आपने क्या खाया? इन्होंने जो बताया सिर्फ इन्होंने किया, बस इतना सा बात है। बीस 20% हार्ट का ब्लॉक होना बहुत बड़ी बात है। नहीं, ब्लॉकेज तो खोल ही जाते हैं। फिर एक शायद सर करवाएंगे आपको, एक अग्निसार प्राणायाम होता है जिनमें तीनों बंद लगाए जाते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। तीनों बंद लगा दिए जाए तो हमारा श्वास रुक जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु भी आती है तो व्यक्ति के प्राणांत नहीं हो सकता। जितना समय तक वो तीनों बंद की स्थिति में है तो प्राणांत नहीं हो सकता, मृत्यु उसके प्राण नहीं छीन सकती। योग बहुत बड़ी चीज है, परंतु योग के साथ एक अनिवार्य शर्त जुड़ी है, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ। करेंगे तो होगा, फोटो लगाने से नहीं होगा। अभी मैंने काफी समय से, अभी मैं जिक्र कर रहा था, इतना भारी अभ्यास जैसे आप लोग करते हैं, तो सर को पता नहीं कितने ऐसे बैच, 4-5 बैच निकालने पड़ते होंगे, तो कितने हार्ड वर्क करते हैं। इतना योगा करने वाला व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, जहां तक मेरा अनुमान है कि सर 2-3 चपाती से ज्यादा नहीं खाते होंगे 24 घंटे में, क्योंकि ज्यादा भोजन खाया नहीं जा सकता। योग पर्याप्त एनर्जी दे देता है, इसलिए योगी लोग पवन आहारी रहते थे, खाते ही नहीं थे। मैं स्वयं 3 चपाती खाता हूं, 55 वर्ष की आयु है मेरी, और कक्षा 9 में था जब घर से भागकर सन्यासी बन गया था। 3.5 वर्ष तक भारत के हर मठ में, हर संप्रदाय में, हर मत में, हर वाद में, मैं हर धर्म में गया हूं और उसकी गहराई तक गया हूं। किसी भी धर्म के मूल नियम, किसी भी संप्रदाय के मूल जानकारी मुझे मालूम है। 10 नाम संन्यास आश्रम, बाबा रामदेव जी के योगपीठ के सामने कनखल में 10 नाम संन्यास आश्रम है, वहां कर्ण भारती जी से मैं दीक्षित हुआ। और उसके बाद नेपाल में जहां रुद्राक्ष का पेड़ होता है, असली रुद्राक्ष का पेड़ एकमात्र, उसके मैंने दर्शन किए। और शिवालिक की काली पहाड़ियों में नागा बाबा स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज को मैंने प्रथम गुरु बनाया, जो भारत के 5-6 सिद्ध पुरुषों में से एक थे। उनके पास सिद्धियां थी, मैंने उन्हें आंखों से देखा। मैं गारंटी करता हूं आप लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देखा होगा, चमत्कार होता ही नहीं, देखोगे कैसे? बहुत सी विद्याएं उन्होंने मुझे सिखाई। बच्चों में एक बात कहता हूं, जिस भी चीज का दुनिया में नाम है उसका अस्तित्व है। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूं,
मैं उनसे पूछता हूं आपने देखा है? उत्तर होता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं है। मैं कहता हूं आपने खोज कर ली, खोज की? कहता नहीं, दोनों ही बेवकूफ है। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। बहुत साइको डिजीज लेकर के लोग मेरे पास आते हैं। मेरे एक पुराने मित्र हैं दिगंबर जैन, हमारे सूरतगढ़ में ही है। उनकी जब शादी हुई तो वो अपनी पत्नी को लेकर आए कि सर इनका थोड़ा ट्रीटमेंट करना है, साइको डिजीज है। कौन सी साइको डिजीज है? मुझे एक चुटकुला याद आ गया। दो शराबी थे, दोनों ने जम के शराब पी। मैं आपसे कहता हूं अगर आप खुश रहना सीख गए, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, 1000 लोग गुजरेंगे तो मात्र 4-5 लोग आपको मुस्कुराते हुए गुजरेंगे, दिखाई देंगे। अगर आप हंसने की कला नहीं जानते तो जीने की कला नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि हंसने का विज्ञान क्या है और कितने रोगों से मुक्ति पा। हंसने वाले व्यक्ति को अनेक रोग हो ही नहीं सकते। उसकी वजह है, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उसका वजह है सर आपको हाथ से प्राणायाम करवाते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब या तो लोगों का ख्याल कर लीजिए या अपना ख्याल रख लीजिए। आप अपने ख्याल के साथ लोगों का ख्याल नहीं रख सकते। जिंदगी तुम्हारी है, ना किसी ने उधार दी है और ना भीख में दी है। तो मैं सुना रहा था एक साइको डिजीज के विषय में, तो मैंने उससे पहले मुझे चुटकुला याद आया कि 2 शराबी, उन्होंने कमरे में बैठ के शराब पी ली और सो गए। रात को एक शराबी उठा और उसने दूसरे से कहा, अरे कौन? किसी ने आवाज दी, है मुझे, कौन? पहले शराबी ने कहा, वहम। बहुत सी चीजों का वहम, बहुत सी चीजों का काल्पनिक डर जो हमारी जिंदगी में घटित होंगी नहीं, उनकी वरी और एंजाइटी और डिप्रेशन। आज कोई एक सिंगल व्यक्ति भी तनाव मुक्त नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन है, तनाव है, चिंता है, एंजाइटी। तो अपनी पत्नी को लेकर आए, उन्होंने कहा सर इनको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या समस्या? जब मैं विद्यालय से आता हूं तो गेट पर खड़े होते हैं, घर के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसी पत्नियां बड़ा सौभाग्य है कि आप जब विद्यालय से आते हैं तो दूर से आपके आने से पहले आपके इंतजार में आपकी पत्नी श्री द्वार पे खड़ी होती हैं, इंतजार करती हैं। कितना सौभाग्यशाली हैं आप। उन्होंने कहा नहीं सर आगे बात सुनिए पूरी। द्वार पे खड़ी होती हैं और जब मैं अकेला आता हूं तो मुझे कहती हैं, देखा आपके साथ, आपको मैं 1 किलोमीटर से देख रहे, अकेले आ रहे हो, आपके साथ कोई 2 कदम चलना पसंद नहीं करता और मैं जिंदगी जी रही हूं। मैं 1 किलोमीटर से देख रही हूं, तुम अकेले आ रहे हो, कोई तुम्हारा संगी साथी नहीं बना, कोई 2 कदम चलना तुम्हारे साथ नहीं चाहता और मैं जिंदगी निकाल रही हूं। मेरा दुर्भाग्य। मैंने कहा तो सीधा सा इसमें समाधान पूछने की क्या बात है? मैंने कहा दिगंबर जी सीधा सा समाधान है, आप किसी अपने मित्र को साथ ले जाया करो पहले से और उसे बोला करो कि थोड़ी दूर साथ चल, और उसको कुछ चाय कॉफी का लालच दे दिया करो, घर में कॉफी पिलाने आओ, कॉफी पीना मेरे साथ चलो। क्या सुनिए पूरी बात? मैंने कहा अच्छा पूरी बात जनाब, अभी हुई नहीं क्या? कहते हाँ, मैं अगर किसी पुरुष मित्र को साथ ले जाता हूं और चाय कॉफी पी करके जब वो चला जाता है तो मुझे कहती हैं मुझे दिखाने लाए थे क्या? ये तुम्हारा दोस्त है, घर लाए इसे मुझे दिखाने कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। मैंने कहा तो फिर इसमें क्या, उल्ट दो, लिंग परिवर्तन कर दो, किसी स्त्री महिला मित्र को अपने साथ ले जाएगा। क्या ये प्रयोग किया? जब किसी महिला मित्र को साथ ले गया तो उनके जाने के बाद डंडा उठा के पूछती है इससे रिलेशन तेरे कितने समय से चल रहे जो साथ आ रही है तेरे। तो सर कैसी भी परिस्थिति में ये मुझे क्षमा नहीं करती, इन्हें समझाइए। मैंने कहा दिगंबर जी
तुम वहम तो नहीं करते, इस पे शक तो नहीं करते कि वो तो सर मैं करता हूं? तो मैंने कहा ये पनिशमेंट है, अपने ही किए का फल है, काट लीजिए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। मैं चाहता हूं मैं स्वतंत्र रहूं, परंतु मेरी पत्नी स्वतंत्र न रहे। क्यों? मेरी पत्नी की, मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी वाइफ पूछती है कि सर हमारे कॉलेज से एक सर हैं, वो बाइक पे आते हैं, मुझे रोज कहते हैं कि मैडम मैं उधर जाता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। तो सर मुझे बताओ, मैं उनके साथ अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बैठ जाया करूं क्या? यह प्रश्न पूछना एक महिला का अपने पति से क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हम सिर्फ बोलते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज अगर कोई व्यक्ति हाथ में नेल पॉलिश नाखून पे लगा करके मार्केट में निकलने की कोई मर्द हिम्मत नहीं रख सकता। एक नेल पॉलिश एक स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, उस प्रतीक को लगा करके धारण करके हम मार्केट में नहीं निकल सकते। हम कहते हैं महिला पुरुष के बराबर है। कहां बराबर का दर्जा दिया? चूड़ियां पहनकर मार्केट में निकल सकते हो। स्त्री की पोशाक में, जैसलमेर में सम में जब मैंने ये कालबेलिया नृत्य किया, मैंने सीबीओ की पोस्ट पर हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और मैंने महिला की पोशाक में कालबेलिया नृत्य किया जैसलमेर सम में। आज भी मैं डांस करता हूं, नृत्य करता हूं महिला की पोशाक में, 16 श्रृंगार करके मार्केट में निकलता हूं। क्यों? क्या अपराध है? हम इतने वासनाग्रस्त हैं कि हम वस्त्र को भी कहते हैं, वस्त्र में भी हमें स्त्री के वासना दिखाई देती है। क्या वस्त्र भी स्त्री और पुरुष होता है? समझाइए मुझे। लेकिन हमारी मानसिकता है, हमने आज भी स्त्री को दोयम दर्जा दिया हुआ है। नहीं तो चूड़ियां पहन के मार्केट में निकल के दिखाओ। हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां पैंट शर्ट क्यों पहनना सीख गई? नारीत्व के गुणों का परित्याग करके पुरुषत्व के गुण धारण करने शुरू कर दिए। यह दुर्घटना, दिस इज द एक्सीडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए कि कहीं ना कहीं उसके अचेतन मन में, समाज में प्रथम दर्जे की होने की जो दमित इच्छा है वो प्रकट कर रही है उसके माध्यम से। हमारे घर में बेटी का जन्म हो जाए तो हम 9 कन्याओं को जन्म दे देते हैं एक बेटे के जन्म के लिए, और कहते हैं बेटा बेटी बराबर। तो फिर जब बेटी का जन्म हो गया था तो बेटे का जन्म हो जाए तो कहते कोई बात नहीं, एक ही काफी है। बेटी का जन्म हो जाए तो बेटे के इंतजार में 12-12 कन्याओं को जन्म दिया है लोगों ने। कहां समझते हो? मेरे एक बेटी ने जन्म लिया घर में, मेरे एकमात्र पुत्री है जो बॉम्बे में सीए कर रही है। बेटी ने जन्म लिया घर में, और मैंने कहा बस अब बेटे की आवश्यकता कहां है? लेकिन कहीं ना कहीं ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर है। तो मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बात लंबी हो जाएगी। जिंदगी मिली है लेकिन हमें जीनी नहीं आती। प्रसन्न रहिए, एक बात। और दूसरा मंत्र देता हूं खुश रहने का, तनाव कम करने का। तनाव होता किन चीजों का है? एंजाइटी किस चीज की होती है? एक एग्जांपल देता हूं और फिर एक सूत्र बताता हूं। आज सभी तनावग्रस्त हैं। तनाव से मुक्ति पाने का एक सूत्र बताऊंगा। ज्यादा तो टाइम नहीं है, ज्यादा तो 7-8 सूत्र बताने में कम से कम 1 घंटा समय चाहिए, लेकिन एक सूत्र बताऊंगा वो बहुत काम का है। एंजाइटी, वरी या टेंशन, डिप्रेशन किस चीज का होता है? 3 चीजें याद रखना। एक एग्जांपल देता हूं, मतलब एंजाइटी क्या होती है। एक एग्जांपल देता हूं, क्या होती है? जो है ही नहीं उससे भयभीत होना। जैसे रात में उठते हैं कम अंधेरे में,
आंगन में और रस्सी पड़ी होती है, सांप समझ करके हार्ट बीट बढ़ जाती। सांप था ही नहीं। अभी एक उदाहरण देता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण, कोरोना हुआ था। मेरे एक मित्र का फोन आया कि सर मुझे कोरोना हो गया। मैंने कहा कैसे, आप बाहर निकले थे? क्या नहीं। कभी कोई किसी कोरोना संक्रमित के